लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। जी हां, दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदेश के कद्दावर नेता रहे अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली में कांग्रेस की कमान सौंप दी है। अब अरविंदर सिंह लवली नवनियुक्त जो हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे। खुद अनिल चौधरी ने उनका जो यहाँ पर जोरदार स्वागत है वो किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आपको बता दें कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने उससे पहले एक बड़ा दांव जो है वो यहाँ पर खेला है कांग्रेस ने। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली 15 साल तक शीला दीक्षित सरकार में शिक्षा से लेकर पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और एक बार फिर लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब ये देखना होगा कि लवली 2024 की लोकसभा में कितनी सीटों पर जिस तरीके से कब्जा करा सकते हैं कांग्रेस को, ये देखना होगा। लेकिन देखिए किस तरीके से कांग्रेस समर्थकों का जो एक भारी जमावड़ा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर पर जो आज ये भीड़ है वो आप देख सकते हैं। किस तरीके का ये जमावड़ा जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब देखना होगा 2024 में किस तरीके से कांग्रेस जो है यहाँ पर अपने क्योंकि जो एनडीए का गठबंधन है, INDI का गठबंधन है, उसमें किस तरीके की भूमिका जो है अरविंदर सिंह लवली निभाएंगे, क्योंकि एक पुराने नेता हैं। यहाँ पर देखिए कांग्रेस के कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वो हैं। यहाँ पर देखिए अनिल चौधरी हैं, अलका लांबा हैं और तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब एक नई जिम्मेदारी जो है अरविंदर सिंह लवली को फिर से दी गई है और देखना होगा इस जिम्मेदारी को वो किस तरीके से निभाएंगे। मैं आदरणीय अरविंदर सिंह लवली जी, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े, आप लंबे अरसे तक मंत्री रहे, आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सरकार का गठन तो कर लिया। उनके स्वयं में हमारे बहुत प्रिय मंत्री रहे, शीला जी की कैबिनेट में एक सबसे ये कहूँ होनहार मंत्रियों में जिनका नाम लिया जाता रहा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस परिवार के हमारे संगठन के महासचिव KC वेणुगोपाल जी का, हमारे दिल्ली के प्रभारी दीपक बाबरिया साहब का और तमाम दिल्ली के कांग्रेस जनों का सर झुका के धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो जिम्मेवारी और विश्वास आपने मुझको दिखाया है उसके तमाम साथियों के साथ पूरा करने की तमाम अच्छे से जो है उसके हम लोग कोशिश करेंगे। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं तमाम जो सीनियर लोगों से मिलने गया, जयप्रकाश अग्रवाल जी, अरुण साहब से बात रही हो, सुभाष चोपड़ा जी से रही हो, प्रवेश हाशमी जी से, रमेश कुमार जी से, लेलोटिया जी, तमाम साथियों से, देवेंद्र यादव जी से। और मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं केवल अध्यक्ष बनने के लिए नहीं लगा हूँ। हम वो नाम है यूनिलैटरल डिसीजंस में विश्वास रखता हूँ। हम कलेक्टिव लीडरशिप में चलेंगे और इकट्ठे मिलकर जो है तमाम साथियों के साथ चलेंगे, चाहे हमारे मुख्यमंत्री है। और मुझे खुशी है कि हमारे प्रभारी साहब जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट पूरी दिल्ली की कांग्रेस को एकजुट करेगा। और आज मैं आह्वान करने के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेवारी है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, सोनिया जी का, राहुल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस जिम्मेवारी को दिया जाए, और तमाम अपने कांग्रेस के लोगों का, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व MP, सब लोगों का। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में कांग्रेस का सफ़र कठिन रहा है। बावजूद ऐसे इसके कि कांग्रेस की सरकार ने जो शीला जी के नेतृत्व में थी, हमने बहुत विकास किया, मैं खुद उस सरकार का भाग रहा, उसके बावजूद हमारा सफ़र कठिन रहा है, ये मानने में मुझे कोई संशय नहीं है। लेकिन आज माहौल बदल रहा है, पूरे देश में माहौल बदल रहा है और दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। आज आप लोग खुद आए होंगे तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के वर्कर के अंदर जोश खरोश था, जिस बड़ी संख्या में कांग्रेस का वर्कर निकल के आया, तमाम लीडरशिप इकट्ठे आई, तो ये अपने आप में बदलते मौसम का निशानी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी प्राथमिकता है कि हम दिल्ली में कांग्रेस का संगठन मजबूत करें और कांग्रेस का संगठन मजबूत करके दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाएं। और दिल्ली के हितों में के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम किसी भी मुद्दे पे जो है कोताही बरतने वाले नहीं है और हम मजबूती के साथ दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। और जब हम दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे
तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले दिन कांग्रेस के सुनहरे होंगे। सर, आपने कहा था कि बहुत संख्या में जो लोग हैं वो दोबारा से पार्टी में आएंगे, मनमुटाव हुआ था, वो दूसरे में चले, तो क्या कुछ लोगों से संपर्क हुई, आपने उनसे संपर्क? हमने आज आह्वान किया है, बाकी आने वाले दिनों में देखिएगा। जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और दिल्ली इकाई ने गठबंधन आम आदमी पार्टी से मना किया था कि नहीं किया, क्योंकि आपको किसने बताया ये? जो दिल्ली का वोट बैंक है वो एक नहीं, आपको ये किसने बताया? दिल्ली इकाई के सब नेताओं ने अपने विचार कांग्रेस आलाकमान के सामने रखे और कांग्रेस की खासियत यह है कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम है कि हर आदमी अपने विचार खुल के रखे। हमारे कुछ नेताओं ने खुल के रखे, कुछ नेताओं ने बंद कमरे में रखे, लेकिन तमाम कांग्रेस जनों का एक राय थी कि हमारी ये राय है, लेकिन जो भी फैसला आला कमान का होगा उसको तमाम दिल्ली के कांग्रेस के लोग मानेंगे। और जहां तक मेरी भूमिका है एज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष, मेरी भूमिका दिल्ली में संगठन को मजबूत करने की है, दिल्ली के हितों को आगे बढ़ाने की है। जो ये सीट शेयरिंग होगा नहीं होगा, अलायंस होगा नहीं होगा, ये हाईकमान के लेवल पे तय किया जाएगा। जो उनका आदेश आएगा उसको दिल्ली कांग्रेस फॉलो करेगी। लेकिन मैं इसके साथ स्पेसिफिक भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली की कांग्रेस मजबूती के साथ अपने संगठन को खड़ा करेगी और दिल्ली की कांग्रेस हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आप 8 महीने लोकसभा चुनाव के बचे हैं, ऐसे में दिल्ली के अंदर कांग्रेस का संगठन को खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके सामने, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन बहुत बिखरा हुआ है, आप खुद को भी मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस का संगठन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो आप किस तरीके से एकजुट करके, क्योंकि 8 महीने बचे हैं, 8 महीने में आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के अंदर रहेगी और बीजेपी भी रहेगी, उसमें आप किस तरीके से? मैं आपको ही प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि आप भी बड़े पुराने आदमी हो, आपने भी देखा है कितने समय बाद आपने कांग्रेस का ऐसा जोश और कांग्रेस के तमाम लीडर दिखे। तो आधा संगठन तो आज बन गया है, आधा हम सब साथी मिलजुल के बना लेंगे। क्या सर, जिस तरीके से हम कांग्रेस की लड़ाई एक नेशनल फ्रंट पे भी देख रहे हैं, क्या कांग्रेस का इस टाइम पे अध्यक्ष बदलने के बावजूद भी नेशनल फ्रंट पे हम देख सकते हैं कि एक चेंज हो पाएगा? क्योंकि दिल्ली में जब हम बात करें तो अब इंडिया ब्लॉक की भी बात हो रही है, तो इंडिया ब्लॉक के लिए दिल्ली की तरफ से क्या समर्थन है? देखिए, मैंने अभी दोहराया कि कांग्रेस आला कमान को दिल्ली कांग्रेस के लीडर अपनी राय दे चुके हैं। ये हमारी क्या सोच उसके बारे में और हमारी क्या सोच है, गठबंधन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तमाम लोग अपनी राय दे चुके हैं। और पर अंत में ये भी कह चुके हैं कि आला कमान पार्टी के हित में जो निर्णय लेगा वो तमाम दिल्ली के कांग्रेस के लोगों को मंजूर होगा। हमारा काम संगठन को मजबूत करना है और दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ना है। दिल्ली के लोगों की लड़ाई हम दोनों सरकारों के खिलाफ लड़ेंगे, दिल्ली के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कांग्रेस मजबूती के साथ दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ेगी।